राहुल गांधी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता जो थी वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि उसके जो उटपटांग बोल है ना वो हमेशा से चलते आए गए हैं। आप देखे थे कि एक समय ऐसा हुआ था कि जब मनमोहन सिंह के हाथ से पर्चा छीन करके जो कि बिल का था उसे संसद के सामने वहीं पर भरे सभा में फाड़ दिया गया था राहुल गांधी के द्वारा। और आज जिस तरह से बार बार किसी पर भी आकर के बिना मतलब का कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो ये उनकी कितनी घटिया सोच है। आप जानते हैं कि कोई भी संवैधानिक व्यक्ति, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी को भी किस प्रकार से बोल देना, ये तो उचित नहीं है। भले आप यदि मोदी से नफ़रत करते हो, आपको मोदी पसंद नहीं है, तो आप दूसरे शब्दों में तोपते ढाँकते हुए शब्दों में आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बार-बार जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आता है और ये पिंकी का बयान आता है, वही प्रियंका गांधी, जिस तरह से इन लोगों के द्वारा ऐसी घटिया अपशब्द बातें नरेंद्र मोदी के खिलाफ और देश के ऊंचे ऊंचे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ऐसे बातें कर दी जाती है, जो कि वास्तव में बहुत ही शर्मनाक होता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड में जा कर के भारत के किस तरह से धज्जियां उधेड़ी थी। और कोई भी यार अपना घर को, कोई भी अपने देश को थोड़ी ना बुराई करता है, लेकिन राहुल गांधी हम समझते हैं कि देश के एक ऐसे एकलौते नेता हैं जो कि अपना जो देश का बुराई ना जा कर के बाहर में करते हैं। यही उनकी सबसे घटिया सोच है, यही उनकी सबसे घटिया नीति है। अब देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भले ही आज 70 सालों से कांग्रेस भारत में राज करते आया था, लेकिन किस तरह से वो कैसे देश को बर्बाद करने के लिए, देश में रह रहे बहुसंख्यक हिंदुओं को बर्बाद करने में किस तरह से उन्होंने अपना एक कसर तक नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि औरंगजेब तथा बहुत सारे जो बाबर, अकबर जो थे, भारत को किस तरह से तलवार के बल पर गुलाम बनाना चाहा और किस तरह से चाहा कि किसी तरह से भारत से जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की जो संख्या है उसे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद जब देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों ने तो इसका पूरा फ़ायदा उठाया है। और इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसके बाद कांग्रेस ने भी संविधान के माध्यम से हमारे देश में रह रहे बहुसंख्यक हिंदुओं को न बर्बाद करने की बहुत ही प्रयास किया, जिसमें कि बार बार वो हिंदुओं के खिलाफ अलग अलग बिल लाता था। और जितना हो सके वो अल्पसंख्यकों को, और अल्पसंख्यकों में खास करके मुस्लिमों को बहुत ही बढ़ाने का प्रयास किया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा। जब कांग्रेस इतने सालों से अपने देश में राज कर रही थी, तो भारत के संपत्तियों को, देश में जितने भी संपत्ति थी, उन सभी चीज़ों को ना कांग्रेस अपना बाप का बपौती समझता था, और खासकर राहुल गांधी अपना बाप का बपौती समझता था। इसलिए जहां जो चाहे वो करा देता था। और एक कितनी शर्म की बात हो सकती है जो कि प्रधानमंत्री के हाथ से किसी बिल को लेकर के फाड़ देना उसके सामने, कितनी बेशर्म की बात है। लेकिन वैसा राहुल गांधी के द्वारा किया गया था एक समय में, जब राहुल गांधी की चलती चला करती थी। हम यह समझ सकते हैं कि आप विपक्षी टीम में खड़े हैं और आपको हो सकता है कि बीजेपी पसंद नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो आपका नामो निशान मिटाने जा रहा है। और जिस तरह से आपका जो वर्चस्व चल रहा था ना, वो तो खैर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो तो सभी को भली भांति पता है। और हो सकता है कि इसी चलते आपको बीजेपी पसंद नहीं आती होगी, नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आते होंगे। लेकिन जिस तरह से बेशर्मों की तरह राहुल गांधी के द्वारा बोली जाती है, कांग्रेस के अलग अलग मंत्रियों के द्वारा बोली जाती है, इसमें जाहिर सी बात है कि वैसा किया जाना बहुत ही उचित था। जो कि उनकी चुनाव लड़ने की जो कैपेसिटी, मतलब जो भी नियम कानून था, उस सभी को वापस ले लिया गया और राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं था कि पहला बार ऐसा राहुल गांधी के द्वारा किया गया था, बार बार वही गलती राहुल गांधी के द्वारा दोहराई जाती है। कहीं भी यदि वो स्पीच देने जाते हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी को भर भर के गालियां देते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, देश में हो रहे विकास को गलत बताते हैं, तथा अपने द्वारा किए गए जो भी चापलूसी था, जो भी हिंदुओं को दबाने का प्रयास, भारत में राष्ट्रद्रोहियों का, आतंकवादियों का आगमन का, भारत में गुंडों का राज जो चला करता था, उन सभी चीज़ों को वो जायज़ बताते हैं। तथा आज देश में हो रहे विकास को न वो सरासर गलत मानते हैं, तथा अपने किए गए कामों को, अपने बोले गए बातों को सर्वदा ही सर्वोपरि मानते हैं तथा अच्छा मानते हैं। लेकिन उनके नज़र में नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ही ख़राब इंसान है। जो कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश की तस्वीर बदली जा रही है इन 8-9 सालों में। लेकिन इसके बावजूद भी
राहुल गांधी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिखती। और आपने देखा कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का जो ढोंग रचा जा रहा था, उसमें राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम करके किस तरह से अपना जो रवैया था वो दिखा रहे थे, तथा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बहुत जगहों पर जा कर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा बोला और उसे भर भर के गालियां दिए। और यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस में ऐसे बेशर्म नेता हैं जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, नरेंद्र मोदी के पिताजी के बारे में, नरेंद्र मोदी के माताजी के बारे में, और भी जितना हो सके, जितना जिन लोगों के दिमाग में जितना कचरा भरा हुआ है ना, वो आकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़ास निकाल देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े नेताओं को देखा जा रहा है, जयराम रमेश को देखा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा जा रहा है, को बार बार किसी न किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ऐसे अपशब्द बातें बोलते हैं, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बोलना उचित नहीं होता है। लेकिन फिर भी इन लोगों की इतनी समझ नहीं है कि ये लोग बार बार यही गलती करते हैं और ऐसा करते हैं।